अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज जो है वो बस ट्रेजेडी हो गई। वो आपको दिखाती हूँ। किचन आपको बिखरा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये जो किचन हुड है ये हमने दिया था सर्विस के लिए। आपको पता है कि इसके ऊपर ना ऑयल वगैरह आ जाता है, तो हमेशा आफ्टर 1 ईयर आपको इसकी सर्विस ज़रूर करवा लेनी चाहिए। तो है इसमें कभी कोई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खराबी वगैरह तो कोई नहीं हुई। अब ये ब्लैक कलर है, आपको शायद अंदर से नज़र नहीं आ रहा। कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ कि किसी तरह आपको नज़र आ जाए। ये जब हमने सर्विस करवाने के लिए भेजा तो इसके अंदर आपको कुछ मूविंग मूविंग सा कोई जीव जंतु नज़र आ रहा होगा। यकीन जाने मैं रोटियां बना रही थी तो मेरी भांजी ने मुझे कहा कि आंटी ऊपर देखें आप ना, हुड के अंदर क्या है। तो मैं हैरान रह गई हूँ कि इसका ये वाला जो ग्लास है ना, इसके अंदर ना कॉकरोच था। आप सोचे बंदे का कितना दिल ख़राब होता है कि नीचे मैं रोटियां बना रही हूँ और ऊपर जो है हुड के अंदर जो है वो कॉकरोच। ये देखें, ये देखें, ये देखें, बदतमीज़ कॉकरोच। और ये सिर्फ इसकी जो स्क्रीन है वहाँ पे फंसा हुआ था। ये जो स्क्रीन वाला ग्लास है ना, ये बिल्कुल अलहदा से लगा हुआ है। अंदर जो हुड है वो बिल्कुल अलहदा से है। मतलब वो जो आपको ग्रिल नज़र आ रही है ना, ये टोटली अलहदा अलहदा से होती है। इसके अंदर कोई चीज़ नहीं जा सकती। ये हुआ इस तरह कि जब हमने सर्विस करवाने के लिए दिया था ना, तो उस टाइम पे उनकी शॉप से कोई कॉकरोच रात को अंदर चला गया और सुबह वो बेवकूफ़ आए और उसी तरह लगा के चले गए। तो अब मैंने हस्बैंड से कहा कि मैं तो नहीं रोटियां बनाऊंगी, अब सारा कुछ है एज इट इज़ पड़ा हुआ है। और मैंने उनसे कहा कि आप ना कॉकरोच है उसको बाहर निकालें। वो मान नहीं रहे थे। तो शुक्र है अल्लाह का कि हम लोगों ने ना वीडियो बना ली हुई थी। ये बड़ा ही नाजुक, सिर्फ ये ना इतनी स्पेस पे आ गई ये ग्लास। ये देखें, ये बिल्कुल बारीक सा ग्लास लगा होता है क्योंकि ये टच स्क्रीन है ना, तो ये बिल्कुल बारीक सा ग्लास है। अब अभी आपको अंदर से भी ये देखें, अंदर भी दिखा देती हूँ। टोटली सारा सेपरेट सा निज़ाम है। ये नहीं हो सकता कि वो अंदर इस ग्रिल के पास जा भी नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता कि वो चूल्हे पे गिर जाए। तो यही बात मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये तो टोटली अलहदा से है। अब वो जो कॉकरोच है वो अंदर कहीं जा चुका है, तो वो कह रहे थे कि ये तो टोटली अलहदा से है, इसका रोटियों से क्या ताल्लुक है, तो प्लीज़ तुम नाश्ता बना लो। तो मैंने कहा ना बाबा ना, जब तक ये बाहर नहीं ना आता मैंने नाश्ता नहीं बनाना। अब उनके माइंड में ये आया कि चलो ना स्प्रे कर देता हूँ। उन्होंने पकड़ के ना इस हुड के अंदर ना स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने से क्या हुआ कि कॉकरोच जो है वो अंदर ही कहीं मर गया। हाँ, आपको पता है कि वो जो ग्रीन वाला स्प्रे है वो बड़ा पावरफुल सा होता है। तो उन्होंने वो किया तो ये अंदर ही कहीं मर गया। तो अब मैं ये सोचूं कि अच्छा, अब ये तो निरे किंग टॉक्स है ये स्प्रे। ये मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है। गर्मियों में सर्दियों में आप बस ये स्प्रे रख लें घर में, कोई मॉस्किटो नहीं आएगा, कोई कीड़ा नहीं घर में आएगा। इतना ज़बरदस्त किस्म का ये स्प्रे है, और गर्मियों में तो फ्लाइज के लिए बड़ा अच्छा है। तो खैर इन्होंने स्प्रे कर दिया। स्प्रे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में कर दिया, इतनी मिकदार में कर दिया कि वो अंदर ही मर गया। अब मैं सारा दिन इसका इंतज़ार करती थी कि ये बाहर आएगा। फिर रात हो गई तो फिर दोबारा से मैंने हस्बैंड से कहा, क्योंकि मैंने रात को भी खाना नहीं बनाया, बस मुझे ऐसे लगता था मैं नीचे काम करूँगी और ये बाहर को निकल आएगा। तो अब वो क्योंकि ये अंदर ही मर चुका था, तो फिर हस्बैंड ने ये सारा हुड खोला, और खोल के तो फिर इसके अंदर से ना उसको मरे हुए की लाश निकाली। और मैं किचन से बाहर आ गई थी क्योंकि वैसे आई एम अ वेरी ब्रेव लेडी, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उनसे मुझे बहुत दिल ना ऐसा ख़राब सा होता है। तो फिर मैं नहीं देखती होती। तो मुझे आवाज़ें दे रहे थे कि आ जाओ आके देख लो। ये निकला है बाहर। हुआ ये कि उन्होंने फिर ये सारा खोला था, ये जो आगे आपको स्क्रीन से नज़र आ रही है ना ये नंबर्स वाली, फिर उन्होंने ये भी खोला। तो इधर पीछे ही कहीं पे वो बेचारा पड़ा हुआ था मरा हुआ, तो फिर निकल गया। तो ये ट्रेजेडी हुई हमारे साथ कि अचानक से मतलब पूरा दिन आपका ज़ाया हो जाता है। जब आप इस तरह के कामों में पड़ जाते हैं ना तो पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। तो इसी तरह हमारा भी पूरा दिन ज़ाया हो गया। और यकीन जाने सिर्फ मैं नहीं, मेरे बच्चे भी। ये देखिए मैं इस तरह से करके इसकी ग्रिल्स को, हर चीज़ को, हालांकि ये टोटली सेपरेट हिस्सा है,
इसके अंदर वो जा ही नहीं सकता ना, जो जिसका लिंक मतलब जिसके अंदर एग्जॉस्ट लगा होता है ना, उसके अंदर नहीं वो जा सकता। ये टोटली सेपरेट है। वो इसी सतह पे कहीं पे अंदर था, लेकिन बस वो नज़र नहीं आ रहा था। तो उसका कोई इसके साथ ग्रिल के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी एक उलझन सी थी कि बस ये निकले और हुड दोबारा से जुड़े तो फिर मैं कोई काम करूँगी। बिकॉज़ मुझे इस तरह से ऐसी चीज़ें बिखरी हूँ, मेरे से काम नहीं होता। मुझे परफेक्शन के साथ ही काम करना अच्छा लगता है। बस फिर शाम को उन्होंने आके तो उसकी लाश बाहर निकाली और फिर सारे हुड को दोबारा से जोड़ा। और फिर मैंने इसके ऊपर जो भी काम शाम मेरा था वो मैंने किया, खाना खुना बनाने वाला जो भी काम था वो मैंने किया। अच्छा, फिर इसके बाद रात के टाइम पे हम लोग बाहर चले गए थे। बाहर किस लिए जाना था, मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। बस उस अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग गए थे। कुछ काम था, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे मेडिसिन वगैरह लेनी थी, वो ली। और फिर उसके बाद हम लोग बस बाहर खाना खाया और फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपके साथ कभी कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई हो तो आपका दिन कैसा गुज़रा, या आप इस तरह से गुजारा कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई हो तो आप इस तरह से मतलब काम कर सकते हैं। अगर आपके हुड में काकरोच हो या आपके किचन में ऐसा कोई कीड़ा हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में कभी कोई काकरोच, कभी कोई कीड़ा नहीं आया। उसकी रीज़न ये है कि मैं हमेशा रात को स्प्रे वगैरह जो है ना वो करती रहती हूँ। दिन को स्प्रे कभी मुझे एक आधा कुछ भी किसी टाइप का भी कोई कीड़ा नज़र आ जाए, चुनटी नज़र आ जाए तो मैं स्प्रे कर देती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।